बात इसी से मुताल्लिक़ा मौजू पर बात करते हैं। अयाद लतीफ़ अलीजा साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं। जीडीए अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी है। जीडीए जिस तरफ चली जाती है अपोजिशन लीडर उसका आना था। नंबर गेम इस तरह से सबसे ज़्यादा पीटीआई के पास नंबर्स हैं, एमकेएम और जीडीए। अब एमकेएम को भी अगर अपना अपोजिशन लीडर लाना था तो जीडीए चाहिए थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। आज जीडीए ने एमकेएम को सपोर्ट कर दिया और उनका अपोजिशन लीडर आ गया और पीटीआई के फारिग। तो सीनियर रहनुमा जीडीए भी है जनाब अयाद लतीफ़ अलीजा साहब, उनसे पूछते हैं। और फिर करीम बख्श गबोल साहब भी हमारे साथ हैं जो कि पीटीआई के एमपीए हैं, उन एमपीएस में शामिल हैं जो कि ज़ाहिर बल्ले पे जीते और फिर वो मुनर्रिफ सियासत छोड़ने का, फिर अब आज उन्होंने वोट दे दिया एमक्यूएम को। जरा दोनों से बात करते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अयाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बादामी साहब, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ये क्या हुआ कि मतलब जीडीए जिसमें आपका दायरा एमकेएम के हवाले से खास मौक़िफ़ उनके तर्ज सियासत के बारे में, जीडीए में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं, उनका ये शीरो शक्कर एक ही छत तले सारा मामला कैसे हो गया? बादामी साहब, जीडीए का एक मरकजी इजलास 22 जुलाई को कराची में बुलाया गया था। सही है। उसमें मैं शिरकत नहीं कर पाया। उसमें सदरुद्दीन शाह साहब, सफदर अब्बासी साहब, जैन शाह साहब, दूसरे लीडरशिप मौजूद थी। सही है। उसमें एक कमेटी बनी जिसमें मैं उस मुशावरत में शामिल नहीं था। उसमें एक कमेटी बनी सरदार रहीम साहब और सफदर अब्बासी साहब की कि वो इस बात मामले पे लीडर ऑफ अपोजिशन पे कंसल्टेशन करेंगे। होना ये चाहिए था कि उसके बाद वो रिकमेंडेशन जो थी वो तमाम मेंबर पार्टीज के पास आती। जीडीए अभी हाल ही में दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा, जैसे हर इलेक्शन के लिए रजिस्टर होना पड़ता हुआ है। उसमें 5 कंपोनेंट पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और कौमी अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी वर्कर्स, नेशनल पीपल्स पार्टी, एसयूपी। तो उन 5 पार्टी से मशावरत होनी चाहिए थी, मगर बहरहाल पीर साहब पगारा इत्तेहाद के सरबराह हैं। वो बहुत सी चीजों पर जब वो कंसल्टेशन को ज्यादा वक़्त देते हैं फैसले साजी में। मगर एक बुनियादी बात यह है कि एक तो इसमें कंसल्टेशन नहीं हुई, दूसरी बात यह है कि इस पे हक लीडर ऑफ अपोजिशन पे जीडीए का था। अब हक क्यों था? कहा जा सकता है कि भाई 21 मेंबरान एमक्यूएम के हैं और 14 मेंबरान जीडीए के हैं और 9 मुनर्रिफ शामिल हुए हैं। तो उस लिहाज से अददी एतबार से पीटीआई के पास एमक्यूएम की तादाद है। मगर बादामी साहब, आप सीनियर एंकर हैं। डेमोक्रेसी का बुनियादी जो रूह है वो अपोजिशन जेन्युइन सेंस में अपोजिशन होनी चाहिए ना, नूरा कुश्ती वाली अपोजिशन नहीं। सही है। तो जेन्युइन अपोजिशन कैसे कहा जाता है? जो आपके साथ इत्तेहाद में न हो। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो वफाकी गवर्नमेंट में इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। हाँ जी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुश्तरका गवर्नमेंट है वफाक में और पीडीएम की गवर्नमेंट है। तो फिर सिंध में अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कंसल्ट करके आइंदा निगरान सेटअप लाएंगी तो ये तो फिर जेन्युइन अपोजिशन हुई ही नहीं। तो ये नूरा कुश्ती वाली अपोजिशन हो गई ताकि अपना बंदा ला सके निगरान सेटअप। बिल्कुल, जीडीए थी अपोजिशन सिंध में जेन्युइन, तो जीडीए उनको अपोज करती रही। आप समझते हैं कि जीडीए ने अपना ये राइट सरेंडर करके कुछ ज्यादा इससे बेहतर फैसला कर सकती थी जीडीए? मेरा एक ख्याल यह है कि न सिर्फ जीडीए के हवाले से बल्कि सिंध के लोगों को हक पहुंचता है, कराची से लेके कंदकोट तक उनकी देखिए आइन में क्या होता है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन। सही है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन तब होती जब अपोजिशन होती। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तो साथ साथ हैं गुज़िश्ता 15 साल से। तो अच्छा अयाद साहब, आप अभी मुझे करेक्ट कीजिए, आप इस वक्त जीडीए का एक ओहदा रखते हैं ना सीनियर? मैं जीडीए का सेक्रेटरी जनरल था, मैंने लास्ट ईयर उससे रिजाइन किया और इस वक्त मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं। और जीडीए के जो अभी रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें कौमी अवामी तहरीक उसकी कंपोनेंट पार्टी है। तो ये 5 पार्टीज में से एक पार्टी दायरा आप हेड करते हैं और जीडीए की कोर कमेटी के मेंबर। तो आपकी राय है, आपकी पार्टी के बिहाफ पे ऑफकोर्स आप ये कह रहे हैं ना कि ये इस मुशावरत में आपको शामिल नहीं किया गया और ये कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि 22 जुलाई के इजलास में तय हुआ कि कमेटी तश्कील दी गई जो बात करेगी। फिर मेरा ख्याल, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन बातचीत की, फिर 5 कंपोनेंट पार्टीज के साथ, कोर कमेटी के मेंबरान के साथ और पीर साहब पगारा साहब के साथ रखनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुआ। शाह साहब के साथ वो नहीं हुआ। मगर मैं उससे भी आगे बढ़ के एक और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस पे जीडीए का हक था और पीर साहब पगारा ही सिंध में रियल अपोजिशन करते रहे, जीडीए करती रही है। तो उन्होंने अगर उनका हक था तो क्यों जाने दिया ये हक? हाँ, मैं इस पे मुझे हैरत है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो साथ साथ हैं, यानी वो तो अपनी मर्जी का पूरा निगरान सेटअप लाएंगे। तो होगा ये कि 2013 और 2018 की इलेक्शन की तरह निगरान सेटअप इस किस्म का आ जाएगा जो पीपल्स पार्टी के मफादात की तर्जुमानी करेगा और सिंध में अनबायस और इम्पार्शियल इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग।